हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। तो इसमें हम प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन 3 तक हो गया था हमारा। आज हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 4 क्या दिया है। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर उसमें देखेंगे आपको क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। तो देखिए इसमें आपको पता है कि एक डिब्बा है जिसमें क्या है, पेंट भरा हुआ है। ठीक है, कोई डिब्बा है जिसमें क्या है, पेंट भरा हुआ है। उस डिब्बे में जितना पेंट भरा है उससे 9.37 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर हम पेंट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। एक डिब्बा है जिसमें क्या पेंट भरा हुआ है, उस पेंट से हमें इतने एरिया, उस जितना पेंट उसमें भरा है उससे हम इतने वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर क्या हम पेंट कर सकते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि इस डिब्बे के पेंट से ये माप दी है बीमा वाली, ये बीमा दी है एक ईंट का। किसकी बीमा है? एक ईंट का। ईंट कैसा होता है? ईंट कैसा होता है? घनाभ के आकार का। ईंट कैसा होता है? ईंट कैसा होता है? घनाभ के आकार का होता है। इस तरीके से ईंट कैसा होता है? घनाभ के आकार का। ठीक है, तो घनाभ में हमने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में ये बताया है कि घनाभ में कितने सतह होते हैं? 6। अगर पृष्ठ पूछा जाए कितने हैं? 6 पृष्ठ है उस पर। ठीक है, तो इसकी बीमा दी है। घनाभ में क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई और ऊंचाई। एक ईंट का हमें बीमा दी है, उसका माप दिया है। तो कह रहा है कि इस बीमा वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। इसमें जो डिब्बे में पेंट भरा है उससे इस बीमा वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। तो आपके पास क्षेत्रफल पता है कि पेंट जितना भरा है डिब्बे में उससे इतने क्षेत्रफल पर हम क्या पेंट कर सकते हैं। और यदि आप एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल लें, पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर इसका एक ईंट का निकाल लेते हैं और उससे इस जितने क्षेत्रफल पर हम पेंट कर सकते हैं, इस क्षेत्रफल को यदि भाग दे दे तो हमें क्या मिल जाएगा? ईंटों की संख्या। यही तो पूछ रहा है, कह रहा है कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। तो क्लियर होगा क्या करना है। पेंट भरा है, उस पेंट से इतने क्षेत्रफल पर पेंट कर सकते हैं, ये क्षेत्रफल हमें पता है और एक ईंट की बीमा पता है। इस पृष्ठीय एक ईंट के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अगर यदि हम इस क्षेत्रफल को भाग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ईंटों की संख्या। क्योंकि जितना क्षेत्रफल है उतने में ईंट उतनी में ही तो लगेगी। जितना क्षेत्रफल है उतनी पे जो जितनी भी ईंटें लगी हैं, अगर एक ईंट की बीमा से हम एक ईंट के पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग कर देते तो हमें क्या मिल जाएगा? ईंटों की संख्या मिल जाएगी। तो आइए करते हैं इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे डिब्बे में भरे पेंट से, डिब्बे में भरे पेंट से पेंट किए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल कर सकते हैं। ठीक है, पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल तो कितना दिया है? 9.375 मीटर स्क्वायर। इतने क्षेत्रफल पर क्या हम पेंट में डिब्बे में जितना भी पेंट भरा है उससे क्या करेंगे? इतने क्षेत्रफल को हम पेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में कहा गया है। और एक ईंट का आपको माप दिया तो लिख लेंगे, माना एक ईंट की लंबाई L बराबर कितना है? 22.5 सेंटीमीटर। दूसरा
एक ईंट की चौड़ाई, एक ईंट की चौड़ाई बी बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। एक ईंट की ऊंचाई h बराबर कितना है? 7.5 सेंटीमीटर। ये एक ईंट की विभा दी है, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, इस ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे एक, इसलिए एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये फार्मूला है। अब इसमें क्या करेंगे, रख देंगे इसको। देखिए ये सेंटीमीटर में दिया, जो हमारे ये क्षेत्रफल है ये किसमें, मीटर में है। किसमें है? मीटर में। तो क्या करिए, इस सेंटीमीटर को मीटर में बना लीजिए। क्या करेंगे, मीटर में बना लेंगे, जिससे जो एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल आए वो किस में आ जाए, मीटर स्क्वायर में आ जाए। तो उससे हम भाग कर लेंगे। तो इसको मीटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 22.5 में हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग। क्यों? क्योंकि एक मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। एक मीटर बराबर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है। इसलिए सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। तो ये हो गया, इसको लिख देंगे क्या, मीटर। इतना हो गया मीटर। ऐसे दूसरा वाला दिया है 10 बटे कितना, 100, ये भी मीटर बन गया। और फिर बराबर 7.5 बटे में 100, ये भी क्या है, मीटर है। यहां पे रख लीजिए इसको, 22.5 बटे में 100 गुणे 10 बटे 100 लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर धन चौड़ाई कितनी है, 10 बटे 100 गुणे ऊंचाई 7.5 बटे 100, ये हो गया। फिर प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई है। तो ऊंचाई कितनी है, 7.5 गुणे 100 और लंबाई कितनी है, 22.5 बटे 100। तो ये फार्मूला लिखा, फिर हमने क्या किया, फार्मूले में सब मान को लिख दिया। अब यहां पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो 1 बटे 100 है इसको हम क्या कॉमन कर सकते हैं, 100 यहां पे बटे में 100 यहां पर भी है, यानी कितना है, इसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो बाहर निकाल लीजिए, 1 बटे 100 ये निकला और 1 बटे 100 ये भी निकला, ठीक। तो 1 बटे 100 ये कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचेगा, 22.5 गुणे 10 प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 10 गुणे 7.5 प्लस 7.5 गुणे 22.5, ये बचा है, ठीक है। बटा 100 इस बाहर हो गया और हमने निकाल लिया इसको। यहां जो बचा है उसको हमने यहां पे लिख लिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 कम 2 और 2 पंचे 10, 50 हो गया। यानी 1 बटे कितना, 50 में 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो इसके आगे बढ़ जाएगा, ये हो गया। इसको गुणा करेंगे तो एक अंक क्या है, 10 से गुणा हो रहा है तो एक अंक दशमलव हट जाएगा, यानी क्या लिख सकते हैं, 225 लिख सकते हैं। यहाँ पे 10 से गुणा हो रहा है तो एक अंक दशमलव लगाया तो दशमलव हट जाएगा, तो कितना आएगा, 75 प्लस इसको गुणा कर लीजिए, इसको गुणा करेंगे 22.5, 5 25, 5 दूना 10, 2 12 और 5 दूना 10, 1 11, फिर 7 35, 7 दूना 14, 3 17 और 7 दूना 14, 1 15, 5 5 2 7, 7 1 8, 5 1 6, इतना आ गया। अब इसको 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 168.75, क्योंकि यहाँ दशमलव लगा है, यहाँ पे 2 एक अंक यहाँ पे, एक अंक यहाँ दशमलव लगा है, तो कितने अंक पे, इधर से इकाई की तरफ से 2 अंक गिनेंगे, 1 2, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे ऐसे, ये हो गया। ये क्या है, मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब इसके आगे इसको जोड़ लीजिए, 1 बटा, जोड़ेंगे इसको कितना होगा, ये
जोड़िए 75, 225 में 75 जोड़ेंगे कितना होगा 300, और ये कितना हो गया 468.75, यही आएगा। हमने 225 और 75 को जोड़ा 300 होगा, और इसमें जोड़ेंगे तो 400 कितना हो गया 68.75। तो इसको भाग दे दीजिए 5 से, क्या करेंगे भाग दे दीजिए इसको 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1000, और यहाँ भाग करेंगे तो 945 एक आएगा, फिर 8 18 होगा, 9 दूना 18 दशमलव, फिर 5 से भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं, 5 9 45 एक आएगा, फिर 8 उठाएंगे 18 हो जाएगा, फिर कितना पंक्ति 15, फिर 3 बचेगा, 5 सते 35, फिर पंचम 25, तो यहां पे आ गया 93.75 बटा 1000। अब 1000 से क्या करना है, या तो इसको ऐसे रहने दीजिए मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम हो गया, और कुल क्षेत्रफल हमें इतना मालूम है, इतने को पेंट करना है। तो जितना पेंट करना है उसमें ईंटों की संख्या बतानी है, तो लिखेंगे अतः ईंटों अतः पेंट किए जाने वाले ईंटों की अभीष्ट संख्या, पेंट किए जाने वाले ईंटों की अभीष्ट संख्या कितनी हो जाएगी, कुल क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, कुल क्षेत्रफल कितना है 9.375, और बटे में एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ये है। इससे क्या, इसको नीचे लिख दीजिए, इसको नीचे लिखेंगे। इससे क्या करना है, एक ईंट का यही है, इससे भाग करना है, तो 7.5 बटे में 1000, कुल क्षेत्रफल बटे एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये ऊपर जाएगा, यानी 9.375 ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1000, ये बटे में है, जब बड़े में लिखेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, और बटे में क्या रहेगा, बटे में 93.75, ठीक है। अब यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से 10 से गुणा करके दशमलव इधर खींच कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 को लिख सकते हैं 10 गुणे 100, लिख सकते कि नहीं, इसको 10 गुणे 100 लिख सकते हैं। तो ये 10 क्या करेगा, इसको गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, एक अंक दाहिनी तरफ खिसकेगा, किधर खिसकेगा दाहिनी तरफ, तो ये हो जाएगा 93.75, एक तरफ दाहिनी तरफ खिसकेगा एक अंक, इतना हो गया, और गुणे में क्या रहेगा 100, और बटे में 93.75। अब ये देखिए नीचे है, ये वही ऊपर है, तो इससे ये कट गया तो क्या आ गया 100, यानी ईंटों की संख्या कितनी आ गई 100, कितनी ईंट 100। अतः डिब्बे में जितना पेंट भरा है उससे कितनी ईंट पेंट की जा सकती है, 100 ईंट पेंट की जा सकती है। अब इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपने क्या देखा कि डिब्बे में पेंट भरा हुआ था, उस पेंट से इतना एरिया क्षेत्रफल पेंट किया जा सकता था, एक ईंट की बीमा दी थी, हमने एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, उससे हमने क्या किया, कुल क्षेत्रफल को भाग दे दिया, तो हमें ईंटों की संख्या प्राप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 देखिए, 5 में क्या दिया है, कह रहा कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। पहला कह रहा कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक
है और कितना अधिक है? किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है? तो ध्यानपूर्वक पढ़िए क्वेश्चन को आप और फिर देखिए उसमें क्या कह रहा है। एक तो घनाकार डिब्बा है, दूसरा क्या है? घनाकार डिब्बा है जिसकी किनारे यानी एक भुजा की लंबाई कितनी दी? 10 सेंटीमीटर। तथा कह रहा है एक अन्य घनाभाकार डिब्बा है। एक कैसा है? घनाभाकार, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ये दिया है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि इस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, और कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है ये। ठीक है, तो आप को हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि घनाभ जो होता है उसमें कितने होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। देखिए ये कैसा है? घनाभ के आकार का है। ये कैसा है? घनाभाकार डिब्बा। ठीक है, कैसा है? घनाभाकार डिब्बा। तो इसमें कितने सतह हैं? 6, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। और घनाकार डिब्बे में क्या होता है? वो घनाभाकार ही आकृत होती है। घनाकार डिब्बा एक घनाभ के आकार का ही आकृत होता है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। इसमें क्या है? लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, लेकिन उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है। तो उसमें भी कितने होंगे? 6 सतह होगा। घन में कितने हमने बताया? 6 सतह, और घना में भी कितना होता है? 6 सतह होता है। तो एक भुजा की लंबाई दी, कह रहा है एक किनारा का मतलब घन की एक भुजा हमें पता है। ठीक है, और ये जो घनाभाकार डिब्बा है इसकी माप दी है। अब हमें जानना चाहिए कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमने बताया था, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए जिस रूम में आप हैं वहां पे मान लीजिए वो रूम कैसा है? घनाकार है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है? बराबर हैं। तो वहां जो साइड में चारों दीवारें हैं वही क्या है? वही है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी को क्या कहते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें तो क्या है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब उसमें जो फर्श, नीचे जो जमीन है फर्श, ठीक है, वो और छत की तली, वो दोनों छोड़ देंगे, बाकी साइड के जो चारों दीवारें हैं उसी का क्षेत्रफल, उसी के क्षेत्रफल का योग ही क्या कहलाता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी को कहिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ मतलब उसमें जितने पृष्ठ हैं, घन या घनाभ जो भी है, उसमें कितने पृष्ठ हमने बताया? 6 सतह कहिए। जब उन्हीं को मिला के एक ठोस बना दिया जाता तो वो क्या? पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो कितने? 6 पृष्ठ। तो उन सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल का योग ही क्या कहलाता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने आपको बताया है घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया है, घनाभाकार डिब्बे का भी बताया है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमने घन और घनाभ दोनों का बताया है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले डिब्बा है घनाकार। ठीक है, तो लिखेंगे माना घनाकार डिब्बे की भुजा की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसको हमने क्या मान लिया? स्मॉल ए बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। हमने क्या बताया? घनाकार डिब्बा जो होता है उसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लिखेंगे इसलिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसी को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो क्या कहेंगे? 4 गुणे a का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? प्रत्येक भुजा का क्या? चार दीवारें हैं, तो प्रत्येक दीवार उसका कैसा होगा? वर्ग करना। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है तो कैसा होगा? वर्ग के आकार का होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। तो उसमें 4 दीवार है तो क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो 4 गुणे ए कितना है? 10 का स्क्वायर, तो आ जाएगा ये 100 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। इसी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमने क्या बताया? घन में कितने पृष्ठ होते? 6। तो 6 पृष्ठ जो है वो पृष्ठ ए, प्रत्येक पृष्ठ कैसा है? वर्ग के आकार का है।
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, तो क्या करेंगे, 6 से एक दीवार का जो क्षेत्रफल होता है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ कैसा वर्गाकार है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। तो 6 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमें कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 6 गुणे 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 100 गुणा करेंगे कितना, 600 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगला, अब घनाभाकार डिब्बा, ये तो हमने घन का निकाल लिया, अब घनाभाकार डिब्बा लिखेंगे, घनाभाकार डिब्बे की लंबाई L कितना दिया, 12.5 सेंटीमीटर। घनाभाकार डिब्बे की चौड़ाई B बराबर 10 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। फिर घनाभाकार डिब्बे की ऊंचाई कितना, H बराबर कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जैसे हमने इसका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, वैसे हम क्या करेंगे, घनाभाकार डिब्बे का भी पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे इसलिए पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, अब पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो घनाभ हमने बताया, घनाभ कैसा होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों उसमें क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो मान लीजिए जिस रूम में बैठे हैं वो कैसा, घनाभ क्या आकार का है, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के अलग अलग है। अब उसमें चारों दीवार जो है, यानी फर्श और छत की तली जो है उसको छोड़ के, उस वाले भाग को छोड़ के बाकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा वही उसका क्या होगा, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ के लिए भी होगा, तो इसके लिए क्या होता है, 4 लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस, इसका फार्मूला होता है 4 से यानी गुणा, यहां पे क्या होगा, 2 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, मतलब एक दीवार कैसा होगा, आयत के आकार का होगा ना, जब वो उसमें लंबाई चौड़ाई अलग है, तो एक दीवार जब लेंगे, एक दीवार को देखिए सामने, अपने सामने दीवार को देखेंगे, वो घनाभ के आकार का है अगर, तो दीवार को देखेंगे उसमें क्या है, अलग अलग है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई क्या होगी, उसमें अलग अलग होगी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो एक का निकाल लेंगे और उससे क्या करेंगे, फिर 2 से गुणा कर दिया ऊंचाई से, तो ये फार्मूला आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई कितना है 12.5 और चौड़ाई कितनी है 10, और गुणे ऊंचाई कितना 8, तो कितना हो जाएगा ये, 2 गुणे इसको जोड़ेंगे कितना होगा ये 22.5 गुणे 8, गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 गुणे 8 पंचे 40 के 0, 8 दूना 16, 4 20 और 8 दूना 16, 2 18, एक अंक में दशमलव लग जाएगा, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, कितना आएगा 180, 180 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 180 में 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 शून्य 0, 2 8 16, 2 1 2 1 3, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका आ गया पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकाला, कुल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। यहां पे मान रखेंगे 2 गुणे लंबाई कितना 12.5 गुणे 10 प्लस 10 गुणे h कितना 8 प्लस h कितना है 8 और गुणे l कितना है, l है 12.5। अब सबको गुणा करके जोड़ेंगे तो कितना होगा,
ये हो जाएगा 10 से, देखिए 10 से गुणा होगा तो एक अंक दशमलव यहाँ पे है, तो एक अंक दशमलव हट जाएगा, यानी 125 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 80 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे 8 पंचे 40 के शून्य और 8 दूनी 16, 16 और 4 20 हो जाएगा, शून्य 8 के 8 2 10, तो कितना हो गया 100 आ गया। अब इन सबको जोड़ लीजिए और कितना होगा ये हो जाएगा 2 गुणे 100 जोड़ेंगे 180, 80 जोड़ेंगे तो 180 और 125 कितना हो जाएगा 80 125 205 और 100 305, कितना हो जाएगा 305। अब इसको गुणा कर देंगे तो कितना ये आ जाएगा बराबर 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य 1 और 2 3 6, यानी 610 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया घनाभाकार डिब्बे का। अब हमें पता करना है किसका अधिक है और कितना अधिक है। तो यहां पे देखिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, पहले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका देखिए 400 है, इसका कितना है घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 360। तो कह रहा है किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो किसका अधिक है घनाकार डिब्बे का, किसका अधिक है घनाकार डिब्बे का। तो लिखेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहला आंसर है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है अधिक है। अब कितना अधिक है, तो अधिक को हमें क्या करना निकालना है, कितना अधिक है, तो अधिक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अधिक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, यहां है 400 और इसका कितना 360, तो 400 में से क्या घटाएंगे 360, तो कितना हो जाएगा ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया ठीक है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा पार्ट, दूसरे में हमें क्या बताना है, दूसरे में कह रहा है कि डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। अब इसको देखिए घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 है और घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 610, तो किसका कम है घनाकार डिब्बे का। तो लिखेंगे घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। अब कितना कम है उसको निकालना है, कम पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना कम है। घनाभाकार वाले में से क्या करिए, इस 610 में से 600 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 610 माइनस 600, तो आ जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना क्या है कम है। घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है किसके घनाभाकार डिब्बे से, ठीक है। तो दोनों का आंसर हमने बता दिया, पहले का क्या था अधिक था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना अधिक था 40, दूसरे में घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, कितना कम है हमने उसको निकाला 610 माइनस 600, तो आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।